Hello student. Today I am going to start your biology subject chapter number first whose name the fundamental unit of life. It means जीवन की मौलिक इकाई. जीवन की मौलिक इकाई क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. जीवन की मौलिक इकाई सेल होती है. सेल यानी कोशिका. प्रत्येक जीव जो भी है वो सेल से मिलकर बना है. विदाउट सेल लाइफ इज़ इनकम्प्लीट, यानी कि बिना सेल के जीवन संभव ही नहीं है. तो चलिए हम देखते हैं कि सेल की खोज कैसे हुई, क्या होता है सेल, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है. In 1665, Robert Hooke examined the thin slice of cork through self-designed microscope. 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कॉक की थिन स्लाइस ली. कॉक क्या होता है? पेड़ की छाल. पेड़ की छाल की एक थिन स्लाइस ली जिसे वो सेल्फ के डिज़ाइन किए हुए माइक्रोस्कोप यानी खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया तो उन्होंने पाया कि इट लुक्स लाइक हनी कॉम कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स. तो उन्होंने देखा कि जो कॉक की स्लाइस उन्होंने अपने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप में देखा कि वो हनी के कॉम की तरह दिखाई दे रहे हैं जिसमें लिटिल कंपार्टमेंट्स हैं. बहुत छोटे छोटे कई सारे कंपार्टमेंट्स हैं और वो बिल्कुल हनी कॉम की तरह दिखाई दे रहे हैं. सेल और लिटिल रूम. सेल जो है लैटिन वर्ड है और लैटिन में सेल का मतलब होता है लिटिल रूम, यानी कि छोटे कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कमरे. ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. सभी लिविंग थिंग्स जो भी हैं वो सेल से बने होते हैं. हमने आपको अभी बताया. इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ये जीवन की बेसिक यूनिट है, भौतिक आधार है. हमारे जीवन का भौतिक आधार है कोशिका. चलिए देखते हैं एक्टिविटी 5.1 आपका क्या दिया हुआ है. Let us take a small piece from an onion bulb. With the help of pair of forceps, we can peel off the skin called epidermis from concave side inner layer of the onion. This layer can be put immediately in a watch glass containing water. This will be prevent the peel from getting folded or getting dry. ठीक है. एक्टिविटी 5.1 ये बताया है आपको कि हम बेसिकली प्लांट सेल देखना चाह रहे हैं कि प्लांट सेल कैसा होता है. तो प्लांट सेल में हमने देखा है कि एक अनियन के बल्ब को लिया है, एक अनियन को लिया है जिसमें हम उसकी इनर वाली स्लाइस को फोर्सिप की हेल्प से निकाल लिए हैं. ये देखिए फोर्सिप की हेल्प से हम उसको निकाल लिए हैं. उसके बाद उसको एपिडर्मिस भी बोलते हैं. फोर्सिप की सेल से एपिडर्मिस को हमने निकाल लिया है. उसके बाद हमने उसको क्या किया है, वॉच ग्लास में ट्रांसफ़र कर दिया है. जो पानी से भरा हुआ एक वॉच ग्लास होता है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया है. पानी से भरे वॉच ग्लास में इसलिए ट्रांसफ़र किए हैं ताकि जो पिल है, अनियन का पिल है, वो ड्राई ना हो और कोई इसमें फोल्ड ना आए. ठीक है. उसके बाद चलिए देखते हैं कि पिल के साथ क्या होता है, हमारे अनियन के साथ क्या होता है. लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर on it and transfer a small piece of the peel from watch glass to the slide. Make sure that the peel is perfectly flat on the slide. A thin camel hair paint brush might be necessary to help transfer of peel. Now we put a drop of saffron in solution on this piece followed by a cover slip. उसके बाद क्या किया है कि हम एक स्लाइड लेते हैं, ग्लास की स्लाइड होती है, ग्लास की स्लाइड लेते हैं, उसमें हल्का सा सेंटर पे एक वाटर को ड्रॉप करते हैं जिसमें से हमने जो अनियन पिल निकाल के रखा हुआ था वॉच ग्लास में, उससे हम उसको ग्लास में ट्रांसफ़र कर देते हैं. किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ ब्रश की हेल्प से हम ग्लास जो होती है, ग्लास की स्लाइड जो थी उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफ़र द पिल. उसके बाद नाउ वी पुट ड्रॉप ऑफ सैफरन इन सॉल्यूशन. उसके बाद हम हल्का सा सैफरन इन सॉल्यूशन आता है जिससे कि कलर आ जाता है आपके किसी भी मटेरियल में, वो ड्रॉप करते हैं इन दिस पीस फॉलोड बाय अ कवर स्लिप. उसके बाद हम क्या करते हैं कि कवर स्लिप रखते हैं. अब की एक्टिविटी 5.1 दिया हुआ है. एक्टिविटी 5.1 क्या है, हम एक अनियन की अनियन लेते हैं, अनियन की एपिडर्मिस वॉल को निकाल लेते हैं फोर्सेप की हेल्प से. उसके बाद पानी से भरे वॉच ग्लास में उसको हम रखते हैं
उसके बाद क्या करते हैं, वॉच ग्लास में क्यों रखते हैं, क्योंकि उसमें कोई फोल्ड ना हो या फिर हमारा जो मटेरियल है वो ड्राई ना हो। उसके बाद क्या करते हैं, हम एक ग्लास की स्लाइड लेते हैं, स्लाइड पे सेंटर पे वाटर रखते हैं। वाटर के बाद जो हमने आपका वॉच ग्लास में मटेरियल रखा हुआ था, अनियन पील रखा हुआ था, उसको उठा के हम ग्लास की स्लाइड पे रखेंगे। उसके बाद उसमें सैफरनिन मिलाएंगे। सैफरनिन क्यों मिलाते हैं, कलर के लिए मिलाते हैं ताकि अच्छा कलर दिखेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि कवर स्लिप उसके ऊपर रख देंगे फॉरसिप की हेल्प से। उसके बाद करेंगे अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल। हम क्या करेंगे कि जब हम कवर स्लिप को पुट करेंगे अपने मटेरियल के ऊपर, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कहीं से भी एयर बबल्स ना आए, और नीडल की हेल्प से हम माउंट करेंगे। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पिल। ये आपका अनियन पिल का टेम्परेरी माउंट किए हैं हम अनियन पिल को। वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम इसको देखेंगे कि ये कैसा दिखता है। What do we observe as look through the lens? Can we draw the structure that we are able to see through the microscope on observation sheet? Does it look like figure 5.2? आप अपने बुक में देखिए, फिगर 5.2 में हमने जो अनियन पील दिया था उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये एक प्लांट सेल इट मीन्स अनियन सेल का स्ट्रक्चर है, जिसमें से हम ये देख रहे हैं आपको माउंट करने पे, टेम्परेरी माउंट करने पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसमें से ये जो इसमें कई सारे सेल्स हैं। ये देखिए, ये जो है एक सेल है, ये एक सेल है, जितने भी कंपार्टमेंट टाइप दिख रहे हैं वो सारे एक एक सेल हैं। और सेंटर पे जो डॉट है वो आपका क्या है, वो है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है और ये कई सारे सेल हैं, ठीक है। ये जो इस तरह का है, कई सारे सेल हैं। तो यानी ये होता है कि प्लांट सेल या फिर ह्यूमन सेल में कई सेल होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में किस प्रकार से सेल्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी में वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी में कई प्रकार के सेल्स होते हैं। कौन कौन से सेल्स होते हैं, जैसे कि स्मूथ मसल सेल्स। ह्यूमन बॉडी में स्मूथ मसल सेल्स भी होते हैं। मसल्स की जो सेल होती हैं उनको स्मूथ मसल सेल्स बोलते हैं। ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारी ब्लड होती हैं उनकी सेल्स इस प्रकार से होती हैं, ब्लड सेल्स। ये है हमारा नर्वस सेल। हमारे बॉडी में नर्वस सेल्स होता है जो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है और पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। नर्वस सेल्स इस प्रकार से होता है। ओवम सेल होता है हमारी बॉडी में, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है। ये सेल होता है। और ये हमारा होता है बोन सेल। बोन सेल हमारा ऐसे दिखता है। एंड दिस इज स्पर्म सेल। स्पर्म सेल जो है आपका वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसलिए ये आपका स्पर्म हो गया। ह्यूमन बॉडी का ये भी एक सेल है। और ये है आपका फैट सेल। फैट सेल यानी हमारे बॉडी में जो भी फैट होता है उसकी सेल इस प्रकार से होती हैं। तो ये हमने पढ़ा कि वेरियस सेल्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में भी वेरियस टाइप की सेल्स होती हैं। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये होता है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो चलिए देखते हैं पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। इट इज़ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ऑल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल एंड इट्स लाइफ स्पेन इज शॉर्ट। यानी ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें एक सिंगल सेल पाया जाता है और इनका जो सारा फंक्शन होता है, सारी बॉडी का परफॉर्मेंस होता है, फंक्शन होता है, वो सिंगल सेल में ही होता है। सेल एंड इट्स लाइफ स्पेन इज शॉर्ट। और इनकी जो लाइफ होती है वो शॉर्ट होती है, कम जीते हैं ये। जैसे एग्जांपल में आपका अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी सारी लाइफ प्रोसेस जो होती है वो सिंगल सेल में परफॉर्म्ड होती है। आगे हम देखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स क्या होते हैं। इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस एंड इट्स लाइफ स्पेन इज लॉन्ग।
यानी कि ये ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा सेल्स कंटेन करते हैं, ये ज़्यादा सेल्स होते हैं इनमें। और इनका क्या होता है कि जो डिफरेंट सेल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी में वेरियस सेल्स होते हैं, मसल सेल्स, बोन सेल्स, फैट सेल्स, नर्वस सेल्स, ब्लड सेल्स, स्पर्म सेल्स, ओवम सेल्स। तो इन सारे सेल्स का एक पर्टिकुलर फंक्शन है। तो ये यही बता रहा है कि डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी अलग अलग जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल आपका ह्यूमन हो गया, ट्री हो गया, एनिमल्स हो गया, एक्सेट्रा। यानी ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ट्री में भी वही चीज़ होते हैं, एनिमल्स में भी सेम चीज़ है। आगे हम देखेंगे व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ, यानी सेल किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। एवरी सिंगल सेल डू बेसिक फंक्शंस। हर प्रत्येक सिंगल सेल जो होता है वो उसका बेसिक फंक्शन होता है लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एक्सेट्रा। यानी जैसे प्लांट सेल हो गया, प्लांट सेल का बेसिक फंक्शन होता है जैसे कि गैस एक्सचेंज करता है। गैस प्लांट सेल क्या करता है, प्लांट में जो सेल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है एंड ऑक्सीजन को रिमूव करता है। सेम चीज़ ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। डाइजेशन हो गया, यानी कि डाइजेशन का जो सेल होता है वो डाइजेशन करता है। एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्प्शन के कुछ सेल्स होते हैं। इस तरह से क्या होता है कि एवरी सेल डू बेसिक फंक्शन। प्रत्येक सेल जो होते हैं उनका एक बेसिक फंक्शन होता है, प्रत्येक सेल का एक बेसिक फंक्शन होता है। तो 3 मेन कंपोनेंट ऑफ सेल्स बेसिकली सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है हम जान लेते हैं कि क्या है प्रोसेस। तो 3 मेन कंपोनेंट ऑफ सेल में 3 मेन कंपोनेंट पाए जाते हैं। 3 मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड हो गया आपका न्यूक्लियस एंड थर्ड हो गया आपका साइटोप्लाज्म। यानी ये 3 चीज़ हैं जिससे सेल, ये 3 मेन कंपोनेंट हैं सेल के। जैसे हम आपको दिखाते हैं एक स्ट्रक्चर। ये आपका प्लांट सेल है जो हमने अभी अनियन पील किया था, और ये है आपका एनिमल सेल। और इसमें देखिए 3 बेसिक कौन कौन से होते हैं। ये सेंटर पे जो है आपका वो न्यूक्लियस हो गया, और ये आउटर लेयर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और ये न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो ग्रीन कलर का एक द्रव्य है, लिक्विड है, वो आपका साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक उसी प्रकार से एनिमल सेल में भी जो आउटर लेयर है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। सेंटर में आपका न्यूक्लियस है, और ये आपका जो ये है आपका ग्रीन कलर का, ये जो वाइट कलर का है, ये बीच में भरा हुआ लिक्विड, ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म। तो ये हो गया आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल। आगे हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म के बारे में ब्रीफ पढ़ेंगे। इनका फंक्शन क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये किस बेसिस पे वर्क करते हैं। एंड आगे पढ़ेंगे हम प्लांट सेल, एनिमल सेल में डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट टर्न पे हम डिस्कस करेंगे।